के साथ तो आपका पटरी खाता होगा, कम से कम उनके साथ मिलके जो आपका सोच है उसको बढ़ाने का काम करिए। आज आप देखेंगे जिन दीदियों को हम लोग सम्मानित कर रहे हैं, उनका खुद जीवन, उनका कार्य इतना प्रेरणादायक है, आपको लगेगा कि जब ये कर सकती हैं तो हम भी कर सकते हैं। इसीलिए आज आप लोगों को यहाँ पे लोगों के वक्ताओं को भी सुनने के लिए बुलाया गया है। हमारे विभाग से, कृषि मंत्रालय से आप लोगों को जिन जिन योजनाओं की आवश्यकता है, चाहे मछली पालन योजना हो, गव्य पालन योजना हो, पशुपालन योजना हो, स्ट्रॉबेरी उगाने वाला योजना हो, जो भी योजना की आवश्यकता है, मेरा विभाग का दरवाजा आप लोगों के लिए सदैव खुला है। तालियां, कितना अच्छा, देखो आगे आइए, लाभ लीजिए, लाभ लीजिए, अधिक से अधिक लाभ लीजिए हमारे विभाग का। हम आपको सबल बनाने के लिए यहाँ पे रात दिन आपके साथ खड़े हैं, मगर हम चाहते हैं कि हमारे विधानसभा के, हमारे झारखंड राज्य की महिलाएं प्रगतिशील बने, अपने सोच को और दूरदर्शिता को देखते हुए आगे बढ़े। और ये संभव है, मगर आपको एक दूसरे का ताकत बनना होगा। आज महिलाओं को नीचे दिखाने के लिए बहुत लोग हैं। आप अगर घर में रहेंगी, काम नहीं करेंगी, तो बोलेगा कि पति का केवल खाता है। आप अगर बाहर जाएंगी, काम करेगी, तो बोलेगा रात रात तक बाहर काम करता है कि नहीं? आप कभी समाज के लिए एकदम सही मात्रा में हो ही नहीं सकते, कभी नहीं। आप हमेशा या तो अति हो जाइएगा या तो कम हो जाइएगा, ये सच्चाई है। तालियां। आप ज्यादा हंसेंगी तो बोलेगा कि बहुत हंसती है, आप कम हंसिएगा तो बोलेगा कि घमंडी है, आप कुछ नहीं लगाइएगा मुंह में तो बोलेगा विधवा जैसा रहती है। मैम सही कह रही है जी। थोड़ा सा लिपस्टिक लगा लीजिएगा तो बोलेगा ज्यादा मेकअप लगाती है। तो आप कभी समाज के लिए सही नहीं हो सकते हैं, मगर आपको अपने परिवार के लिए सही होना है और आपको अपने के लिए सही होना है, अपने लिए सही होना है। और आप लोगों में वो है, क्या सही है क्या गलत है, आप वो फैसला खुद के लिए ले सकती हैं। आपको मालूम है कि नहीं, जब हम ये बात को कहे कि हमेशा आप अति रहिएगा, समाज में हमेशा से महिलाओं को लाज लज्जा के दायरे में बांधने का कोशिश किया गया है। ये आज का कहानी नहीं, सदियों का पुराना कहानी है ये। आज से कई वर्ष पहले महिलाएं जब बहुत ज्यादा शिक्षित, समाज में शिक्षित भी नहीं कहेंगे, बहुत विद्वान जैसे महिलाएं रहती थी, तो उनको दबाने के लिए उनको डायन भी कहा जाता था और उनको पत्थर से मार मार के उनको मरा भी दिया जाता था और उनको डायन का दर्जा दे दिया जाता था, क्योंकि वो समाज के लिए बहुत ज्यादा विद्वान थी। आज भी वो होता है। इसीलिए उन चीजों से आपको भयभीत नहीं होना है। आप भीड़ में खड़ा होकर बोलेंगे, आपको दबाने का कोशिश किया जाएगा, मगर तब भी आपको अपना लड़ाई लड़ना है, आपके संग साथियों के लिए लड़ाई लड़ना है। और वही चीज हमारे मैडम नेता डिसूजा जी ने कहा कि आप कभी भी महिला के ऊपर अत्याचार होते हुए ना देखेंगी और ना सहेंगी। ये शपथ आज हम लोग सभी लोगों ने लिया है। और फिर गांव में कुछ होगा, चुपचाप आप बैठे रहिएगा, तो ये गलत होगा। आपको बोलना होगा। और आपके क्षेत्र की महिला विधायक आपके साथ खड़ी है। किसी भी रूप का अत्याचार, तालियां, किसी भी रूप का महिला के साथ अत्याचार हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और उसके लिए हम लोग संगठित रूप से खड़े हैं। अपने घर के लोग भी अगर गलत करें तो हम लोगों को हिम्मत होना चाहिए गलत को गलत बोलने के लिए।
मगर एक दूसरे के साथ हम लोगों को खड़ा रहना होगा और अत्याचार ना हम खुद सहे और ना दूसरों के साथ हम होने दें। और इसके लिए हम लोगों को केवल बेटियों को नहीं सिखाना होगा कि बेटियों को ऐसा कपड़ा पहनो, ऐसा रहो, उससे मिलो, इससे मिलो, केवल वो नहीं, बेटों को भी सिखाना होगा कि एक महिला को, एक लड़की को कैसे सम्मान देना है। ये भी हम लोगों को अपने बेटों को सिखाना होगा। आज आए दिन हम लोग समाचार में देखते हैं गलत चीजें हो रही हैं। कौन है ये लोग जो गलत कर रहे हैं? हमारे ही समाज के लोग हैं, हमारे ही घर के बच्चे लोग हैं। इसीलिए आप लोगों का बहुत बड़ा भूमिका है, बहुत बड़ा जिम्मेवारी है समाज को एक सही दिशा में ले जाने के लिए। और उसको कोई नहीं कर सकता है आपके अलावे, कोई नहीं। इस बात को आप समझिए। इसीलिए सही और गलत में फर्क करते हुए जब कभी भी कुछ गलत हो तो उसके खिलाफ बोलने का काम करिए। और मैं आखिरी में एक बात बहुत जोर देना चाहती हूँ आप लोगों को, क्योंकि अक्सर इस चीज को हम देख रहे हैं। बहुत बार अपने घर परिवार में भी जब हम लोगों के साथ गलत होता है या हमारे अपनों के साथ गलत होता है तो उसको भी हम लोग बर्दाश्त करने का काम करते हैं। और मैं छोटे से उदाहरण दे के आप लोगों को बताना चाहूंगी। कुछ 2 साल पहले मेरे पास एक महिला आई अपने पति के साथ, बोली कि दीदी मेरी बेटी का हम शादी कराए हैं, उसका पति उसको बहुत मारता है, आप उसको समझाइए। हम बोले आप कितना समय हो गया है शादी का? तो बेटी भी आई थी उसकी, और बेटी हमको लगता है रही होगी शायद 17-18 साल की, बहुत छोटी सी बच्ची, और उसका हाथ में एक बच्चा भी था। और सही में उसको इतना मारा गया था कि आंख नीला, पूरा चेहरा उसका बदरंग रूप में था। हम पूछे कितना समय हो रहा है? पूरी 2 साल हो रहा है दीदी, बहुत मारता है मेरी बेटी को। हम बोले कि आप क्या चाहते हैं? बोली नहीं आप थाना से बात करिए, उससे बात करिए, उसका परिवार को बुला के समझाइए। हमने 2 साल से आपकी बेटी को मार रहा है, आपको लगता है थाना का बोलने से या किसी विधायक के बोलने से वो अपना मूल जो उसका व्यवहार है उसी को बदल लेगा? हम उसको सलाह दिए कि आज ही अपनी बेटी को आप वापस ले आइए, कम खाइएगा, कम में जिएगा, मगर कम से कम आपकी बेटी सुरक्षित रहेगी। हम ये बात उसको सलाह दिए, सही बात। मगर अफसोस के साथ हमको ये बताना पड़ रहा है, माता पिता अपने जिद में थे। हम थाना पुलिस से थोड़ा सा डांट डपट भी करवाए थे, मगर वापस उसको उसी परिवार में वो लोग भेजने का काम किया। 2 महीने पहले वो महिला फिर से, उसकी माँ और उसके पिताजी मेरे पास आए। इस बार बेटी साथ में नहीं आई, और बतलाते हुए दुख हो रहा है कि उसको मार मार के मरा दिया गया। इसीलिए बहुत बार हम लोग अपराध को देखते हैं, सहते हैं अपने खुद परिवार में, क्या होगा क्या नहीं होगा। कभी कभी हम लोगों को बहुत कठोर निर्णय अपने लोगों के लिए भी लेना होगा। इसीलिए मैं इस बात में जोर दे रही हूँ। आज के कार्यक्रम जागरूकता का भी कार्यक्रम, हम में से बहुत सारी महिलाएं जो आज भीड़ में बैठी हैं, हम लोग भी शायद उसके शिकार होंगे, हम लोगों के साथ भी वैसा कुछ हो रहा होगा, हम लोग चुप बैठे होंगे, हम लोग सह रहे होंगे। मगर मैं आज आप लोगों के साथ आगाज करती हूँ यहाँ पे आप लोगों को कि अन्याय को ना सहिए ना किसी और को सहने दीजिए, क्योंकि अन्याय का और गलत का अंत गलत ही होता है हमेशा। इसीलिए उसको किसी भी रूप से अन्याय को चुपचाप होकर देखना और सहना भी एक तरीके से अन्याय है। इसलिए इस बात को जोर देते हुए मैं केवल आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग जो बेहतरीन काम अपने अपने क्षेत्र में कर रहे हैं उसको आप लोग लगातार करते रहें। आप जिस भी जाति धर्म समाज के हैं, हमको उससे फर्क नहीं पड़ता। आप महिला हैं, मेरी प्राथमिकता है आप हैं, आपकी सुरक्षा मेरी प्राथमिकता है, आपका विकास मेरा प्राथमिकता है। इसीलिए निसंकोच होके आप हमारे पास कभी भी आए, आप सभी योजनाओं का लाभ उठाए। सावित्री फुले बाई योजना, मैया सम्मान योजना, हम जान रहे 2 महीने से मैया सम्मान योजना नहीं आया है आप लोगों का, मगर आप लोगों को बतलाते हुए खुशी हो रहा है कि होली से
पहले सब लोगों के खाते में मैया सम्मान योजना जाने वाला है। आप लोग आर्थिक रूप से सबल बने, राजनीतिक रूप से जागरूक बने, सामाजिक रूप से सचेत बने और इसी तरह से एकजुट रहे। इसी कल्पना को करते हुए यहाँ से आप लोगों से विदा लेती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को जोहार। तो जोरदार तालियां हो जाए। हम हमारी मंत्री श्रीमती शिल्पी नेहाल जी के सुंदर संदेश के लिए, उन्होंने हमारे जज्बे को निकाला है और हमें यही